हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर की देखरेख में पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ और हमारा देश आज गणतंत्र के आधार पर चल रहा है। हम आज उपस्थित हैं आपके लिए लेकर मनुष्य में लिंग निर्धारण, बायोलॉजी का एक पार्ट जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये जानकारी वैसे भी बेसिकली रखनी चाहिए। ये कक्षा 12 में भी आता है, वहां के बोर्ड पेपर में भी आपको मिल जाएगा, 10 के बोर्ड पेपर में भी मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो अगर बात लिंग निर्धारण की हो रही है तो मनुष्य की जो सभी कायिक और जो यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46। कितने होंगे? 46। गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 46। अगर इसी को हम जोड़े में लिखना चाहें तो ये आएगा 23 जोड़ा। ये तो लगभग सभी को पता होगा कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अगर अब हम 46 हैं, 46 में से अगर हम 44 की बात करें, 44 गुणसूत्र की बात करें, ठीक है, ये 44 गुणसूत्र हैं, तो ये 44 गुणसूत्र समजात होते हैं। आप ये बात याद रखिएगा। कैसे होंगे? समजात। टोटल 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े, इनमें से 44 समजात होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कितने? 22 जोड़े। कितने? 22 जोड़े। ये जो 22 जोड़ा गुणसूत्र है समजात होगा। समजात का मतलब क्या है? एक ही जैसे, एक ही तरीके से। ठीक है। इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये जो 44 गुणसूत्र है यानी 22 जोड़े जो समजात होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स कहलाते हैं। बचा एक आपका जो यानी कि जो 23वां जोड़ा है, कौन सा? 23वां जोड़ा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये क्या है? ये समजात नहीं होते। ध्यान से समझिएगा, ये समजात नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, 23वें जोड़े को क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र। और इस 44वें को क्या कहेंगे? समजात कहते हैं। ये समजात नहीं होता है, ये वाला समजात होगा। ठीक, पुरुष और स्त्री में ये जो गुणसूत्र होते हैं एक दूसरे से भिन्न होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, पुरुष व स्त्री, ठीक है, ये गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होंगे।
एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, 23वें जोड़े की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुरुष और स्त्री में एक दूसरे से भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में यह गुणसूत्र XY के रूप में मिलेगा, वही स्त्री में यह गुणसूत्र XX के रूप में मिलता है। ठीक है, पुरुष में XY, स्त्री में XX के रूप में यह गुणसूत्र दिखाई पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर ये एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तब भी तो कोई नाम होगा इनमें। जी बिल्कुल है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हेट्रोसोम्स। क्या कहते हैं इन्हें, हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसोम्स कहा जाता है। इन गुणसूत्रों को, यानी जो लिंग गुणसूत्र है, जो 23वां जोड़ा है, इस 23वें जोड़े को क्या बोलेंगे, हेट्रोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, या इनका एक दूसरा नाम भी है एलोसोम्स। एलोसोम्स, ठीक, एलोसोम्स भी कहते हैं इसको, या हेट्रोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला गुणसूत्र एक दूसरे से छोटा या बड़ा, यानी समजात तो है नहीं, समजात का मतलब समान, तो ये तो एक समान है नहीं, तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, एक कैसे होगा, छोटा व एक बड़ा होता है, एक छोटा और एक बड़ा होता है। ठीक है, कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा और किसमें होगा, इसकी भी जानकारी रखना आवश्यक है। ठीक है, तो हम बात पुरुषों में करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पुरुषों में X वाला बड़ा होगा। ठीक है, पुरुष में X वाला जो गुणसूत्र होगा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तथा Y वाला क्या होगा, Y वाला गुणसूत्र, Y गुणसूत्र क्या होता है, छोटा होता है। Y छोटा होता है। ठीक, X वाला गुणसूत्र बड़ा होगा पुरुष में, और Y वाला क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, वही अगर हम बात स्त्री में करें तो स्त्री में तो ये समजात होंगे। ठीक है, स्त्री में क्या होते हैं, समजात होते हैं। ठीक, ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है, स्त्री में समजात होगा, और ये 22 जोड़ा इसमें भी क्या होगा, समजात होगा। लेकिन पुरुष में अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र जो है वो X वाला बड़ा होगा और Y वाला गुणसूत्र छोटा होगा। ठीक, और ये 22 जोड़ा क्या होगा, ये समजात होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप ध्यान दीजिए कि 22 जोड़ा जो गुणसूत्र है, अगर पुरुष का है, किसका, पुरुष की बात कर रहे हैं। ठीक है, 22 जोड़ा प्लस 23वां जोड़ा अगर पुरुष है तो क्या होगा, XY बराबर कितने हो जाएंगे, 23, बराबर कितने हो जाएंगे, 23 गुण, है ना, 23 या 46 गुणसूत्र, या कितने हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगर वही स्त्री की बात करें तो 22 जोड़ा ये होगा समजात, और इसमें XX आएगा तो इसका भी 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक आपको आपका ये वाला जो मैटर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पुरुष में 22 जोड़ा और प्लस XY, यानी XY है तो वो पुरुष है, टोटल 46 गुणसूत्र। स्त्री में 22 जोड़ा XX, यानी जब XX आ गया तो वो क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगी, यानी कि 46 जोड़े और 46 गुणसूत्र इसमें भी हो जाते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, अब भाई युग्मक है, युग्मक के अंदर गुणसूत्र जब होता है तो गुणसूत्रों का अर्ध विभाजन होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, अर्ध विभाजन के द्वारा। यह प्रक्रिया किसके द्वारा होगी,
अर्ध विभाजन द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है? अर्ध विभाजन द्वारा होती है। अगर अर्ध विभाजन ना हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि जनन क्रिया में मनुष्य में, मानव में ये अर्ध विभाजन की क्रिया होती है। अगर अर्ध विभाजन ना हो तो आप सोच के देख लो कि भाई 46 जोड़े हैं, अगर यहां पे हम एक देखिए एक्स वाई इधर और एक्स एक्स इधर, ये तो 23वां हो गया। ठीक है, और प्लस में इधर क्या मिलेगा? इधर आपको 22 जोड़े और मिल जाएंगे प्लस में, और प्लस में इधर भी 22 जोड़े मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों प्लस में। अब आप सोचो कि 46 गुणसूत्र इसके और 46 गुणसूत्र इससे, तो इससे जो होने वाला जीव होगा उसके पास कितने गुणसूत्र होंगे? तो उसके फिर 4 हाथ, 4 पैर, 4 आंख हो जाएगा, 4 कान हो जाएंगे, सब रोतो आदमी नहीं, जैसी भी जैसे दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें होगा अर्ध विभाजन, यानी जो कोशिकाएं होती हैं उनका अर्ध विभाजन करिए। ठीक है, गुणसूत्र क्या होंगे? आधे आधे जाएंगे। कितने कितने? आधे आधे गुणसूत्र जाते हैं। ठीक है, तो लड़का और लड़की होने के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, लड़का होने का अगर परसेंटेज पूछा जाए तो कितने परसेंट? 50%। ठीक है, और लड़की होने का अगर परसेंटेज पूछा जाए तो ये भी कितने परसेंट होंगे? 50%। यानी 50% लड़का होने का चांस है और 50% लड़की होने के भी चांसेस बने होते हैं। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़का और लड़की होने का जो परसेंटेज है वो आप निरूपित कीजिए, उसको समझाइए। तो आपको यही समझ आना है, या हेट्रोसोम्स एलोसोम्स गुणसूत्र किसे कहते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, किसे कहते हैं, विषम जात गुणसूत्र क्या होते हैं, क्या कहते हैं। तो विषम जात तो केवल ये पुरुषों में होता है जो एक्स वाई है। ठीक है, महिला में लिंग निर्धारण वाला भी समजात होता है, और इधर वाला ये जो 44 गुणसूत्र है ये भी क्या होगा? समजात होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चांसेस आपके 50-50% है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।